ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो वेलकम टू अनदर सेशन हियर एट शास्त्र संगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रामायण रसा में थोड़ी बोलते लगाने आए हैं। वी आर हियर टू टेस्ट द स्वीट नेटेरियन लीलास ऑफ प्रभु श्री राम, जिसका वर्णन वाल्मीकि जी, है ना, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, राइट, आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय नारद मुनि एंड साइमल्टेनियसली तत्पश्चात ब्रह्मा जी से भी उपदेश स्वीकार करने के बाद, मिलने के बाद, राइट, उनसे कृपा मिलने के बाद वाल्मीकि जी wrote this beautiful ग्रंथ, राइट, दिस बोनाफाइड ऑथराइज्ड ग्रंथ जो रामायण के नाम से, है ना, प्रचलन में है, हम सभी परिचित हैं। हम 1:1:18 से रिज्यूम कर रहे हैं। 1:1:18। सो प्रतिमा माती जी जो हैं, वो जो वर्सेस हैं वो चैट सेक्शन में डालती रहेंगी, राइट। जस्ट सो दैट आई एम श्योर कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सबके पास संस्कृत रामायण नहीं है। वर्सेस मैं कोट करता रहूंगा और आपके चैट सेक्शन में वो वर्स आ जाएगा और उसके ट्रांसलेशंस, उसके मीनिंग्स हैं, वो मैं आपको वहां पर, दैट इज वेयर आई विल कम इनटू द पिक्चर। मैं प्रयास करूंगा ट्रांसलेट करने के लिए एंड हरी चर्चा शुरू की जाए अब। हम है 1:1:18 पे। तो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, नारद मुनि जी वाल्मीकि जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वाल्मीकि जी ने प्रश्न यही पूछा, कौन्वस्मिन् संप्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ता। तो अ, वाल्मीकि जी जो है वो नारद मुनि से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, राइट, कि इस पूरे लोक में, कौन वस्मिन संप्रताम लोके, पूरे लोक में कोई है जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, जो धर्म का पालन करे, जो धर्म की स्थापना करे, जो कृतज्ञ हो, सत्य वाक्य, सत्य वचन बोलता हो, और दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्प भी हो, राइट। सो इस क्वेश्चन के एक्सचेंज में, राइट, नारद मुनि एक गिव्स अ फ्लरी ऑफ आंसर्स। वो सिर्फ इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वो इन प्रश्न से अधिकतर जवाब दे रहे हैं। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रभु श्री राम को, एंड डिस्क्राइब करते करते हमने काफी सारे जो 18th श्लोक से पहले काफी श्लोकास कवर किए हैं, राइट। एंड सभी में वो
प्रभु श्री राम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, इट इज अबाउट प्रभु श्री राम चरित्र। सो रामायण भी प्रभु श्री राम के चरित्र से उसका यू नो आगमन, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, वो चरित्र से ही शुरू हो रहा है। सो जो श्लोक है वो है 1118, कैंटो 1 चैप्टर 1 उद्गम, थैंक यू, वर्स 18। सो श्लोक इज, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समाह, धनध्येन समस्त्यागे सत्य धर्म इवा परः। राइट। सो इस श्लोक का जो मीनिंग है वो ये है कि इन एंगर ही इज सिमिलर टू दी अंडर वाटर वल्केनो, है ना। प्रभु श्री राम जो हैं, राइट, अभी तक वी वर हैविंग अ वेरी कैप्टन कूल डेफिनेशन, राइट, ही इज एज कूल, है ना, ही इज वेरी काम। रामचंद्र रघुवीरा, साथ में क्या था, रामचंद्र रणधीरा, ही इज सो धीरज, है ना, कितना धैर्य, कैप्टन कूल, राइट। रणभूमि इज फुल ऑफ केओस, लेकिन इस केओस के मध्य में भी जो बिल्कुल अपना संयम, है ना, बट एट द सेम टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, when the situation demands anger, because रामचंद्र इस लीला में क्षत्रिय बनकर आए हैं, राइट। सो एट टाइम्स व्हेन यू हैव टू धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को इंटाइस कर रहे हैं कि डू योर ड्यूटी, राइट, ही इज ट्राइंग टू इंसाइट दैट बॉइलिंग ब्लड ऑफ अ क्षत्रिय इन अर्जुन, राइट, है ना, दैट इज वेरी मच नीडेड। आप दंडवत प्रणाम करते हुए सामने वाले का संहार नहीं कर सकते, हाथ जोड़े हरे कृष्णा हरि बोल दंड प्रणाम, नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट्स डन, राइट, है ना। रणभूमि में देयर आर टू साइड्स एंड वन इज मेंट टू प्रिवेल, राइट, देयर इज नॉट अ विन विन सिचुएशन ऑन द बैटलफील्ड। सो जब प्रभु श्री राम को, है ना, जब when he assumes his रौद्र रूप, है ना, right, when Prabhu Shri Ram can also carry the same emotion as, as far as anger is concerned, he can develop his Narsimha अवतार skills। इससे पहले जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो वो नरसिम्हा अवतार बनकर ही आए थे, राइट, he came as नरसिम्हा, राइट। तो इन एंगर जो उपमा दी गई है प्रभु श्री राम के लिए, वो है नॉट अ वल्केनो दैट इज अबव द सरफेस, राइट, है ना, बिकॉज प्रभु श्री राम इतने, ही इज ऑल्सो, हमने पिछले श्लोकास में क्या पढ़ा था, let me revisit let me revisit the previous shlokas। एक और उपमा दी गई थी प्रभु श्री राम को, if it's not in the shlokas then we definitely discussed this। so Prabhu Shri Ram is very grave, right, he is very very grave, right, and he is grave, and as his he is very grave, and just जैसे एक ओशन जो होता है, an ocean is very deep and grave, right, है ना, if you toss anything into the ocean, right, वो नीचे जाके सेटल होता है because the ocean has the capability to soak it inside as well, है ना, वो सज्ज है। तो जो प्रभु श्री राम का जो एंगर है, जो क्रोध है, वो एक अंडर वाटर वल्केनो से कंपेयर किया गया, राइट, because he is very grave in the first place, right। So when an underwater volcano जब वो फटता है, तो फिर द टेंशन हैपेंस एट द जो seismic plates and tectonic plates हैं, right, and it gives rise to many things, calamities, tsunamis, floods, right। So this is further on describing the intensity of Prabhu Shri Ram's anger। तो जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम के टिप पर पहुंचे, एंड जाम्बवंत ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप वरुण देव की उपासना कीजिए, राइट, सो दैट ही कैन गिव अस अ सॉल्यूशन कि हम लंका तक कैसे पहुंच सकें। तो सभी विधि विधानों का पालन करते हुए प्रभु श्री राम ने वरुण देव की उपासना की, एंड वरुण जो देव जो हैं, राइट, ही वाज अनेबल टू सी दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज डूइंग लीला, एंड वो पहचान नहीं पाए कि सामने भगवान ही है, एंड वो अपने अपने डेमी गॉडली यू नो
इल्यूजन में कि मैं इतना आउटस्टैंडिंग A+ पर्सनालिटी हूँ, है ना, मुझे क्या इस मामूली इंसान को मुझे क्यों जगह देनी पड़ेगी, करे मेहनत, है ना, तैर के जाए, जो करना है करे, राइट, वाई शुड आई गिव वे। देन व्हेन प्रभु श्री राम कुड अंडरस्टैंड, राइट, कि वरुण वरुण देव, राइट, is not giving way. He has become arrogant, and he has forgotten the person who has given that position to him. And he's showing such arrogance, right? With great power must come great responsibility and humility as well. But Varundev has become intoxicated in his own prowess. And Prabhu Sri Ram just simply took one arrow out uh, and pointed it at the ocean, right? है ना, भगवान प्रभु श्री राम ने एक तीर निकाला, है ना, एंड वो जो तीर है वो प्रभु श्री राम इतने उग्र रूप में आ गए थे, राइट, है ना, कि तीर अभी छोड़ा नहीं है, बट उनके गुस्से से ही जो धरती है वो कंपन करनी अब शुरू हो गई थी। द ग्राउंड वॉज शेकिंग, द वाटर बॉडीज वॉज शेकिंग, एंड वरुण देव जो है उनकी जो लहरें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। नाउ वरुण देव इज थिंकिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, who is this personality who has subdued me? And when he comes to the surface, है ना, he sees प्रभु श्री राम, है ना, तीर निकाल के ना, बिल्कुल जैसे ना गले पर निशाना डाल के बैठे हुए हैं कि आई एम अबाउट टू लीव दिस वरुण देव, है ना, यू हैव फॉरगॉटन योर प्लेस, यू हैव फॉरगॉटन, राइट। इट्स जस्ट लाइक कंपनी में सीनियर मैनेजर आए डायरेक्टर के पास और बोले यू आर फायर्ड, right? Has that ever happened? Right, it's going to backfire. Right, so just taki, I'm just giving this upma, this is not shastric what I said, but just so that all of us can correlate, right? So Prabhu Shri Ram could see that Varun Dev, है ना, has become a bit topsy turvy, इनको थोड़ी सी ईगो एंड एरोगेंस आ गई है। सो वरुण देव जो है वो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में सॉरी प्रभु, मिस्टेक हो गया, राइट, गलती से मिस्टेक हो गया, राइट, एंड प्लीज ये जो ऑफेंस दैट आई हैव कमिटेड एट योर लोटस फीट, इट इज बिकॉज ऑफ माय इग्नोरेंस, राइट, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। आप जिस जिस पत्थर पे, है ना, जिस जिस पत्थर पे आपका नाम लिखा होगा, आई विल एंश्योर कि वो तैरेगा। सो आप जब ब्रिज बनाओगे ऑन दिस ओशन, है ना, उस पर आप बस राम लिख लीजिए, जिस पत्थर पे राम नाम होगा, दैट पत्थर, दैट स्टोन विल डिफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स व्हेन प्रभु श्री राम का जो क्रोध है, उन्होंने आवाहन किया क्रोध का, राइट। बट जब हम सब क्रोधित होते हैं तो व्हाट्स द स्टोरी लाइक, इट्स क्रोधात भवति सम्मोहात, प्रतिमा माती विल पंच इन द श्लोक, राइट। भगवद गीता में क्या लिखा है along with translation, right? क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, राइट। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, द मोमेंट वी कम इन एंगर, द फर्स्ट थिंग, है ना, जो तेल लेने जाती है, जो घास चरने जाती है, वो है हमारी बुद्धि, है ना, स्मृति विभ्रमात, राइट, आवर, है ना, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो, now brain hemorrhage, right, the brain has stopped functioning, you have lost all forms of discrimination, what is right, what is wrong, what is how much right, what is how much wrong, है ना, we go on a rampage, है ना, फिर क्या होता है, प्रणश्यति, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। परंतु यस, 2.63 श्लोक है, आप सभी चैट सेक्शन में देख सकते हैं। फ्रॉम एंगर व्हाट हैपेंस, कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, हम सब डिल्यूल्यू हो जाते हैं, है ना। डिल्यूजन बेसिकली वो है जिसमें हम कह कुछ रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो वास्तविकता में मेक्स नो लॉजिकल सेंस, राइट। अब जब डिल्यूजन होती है तो जो हमारी
मेमोरी है, याददाश्त है, वो ना और कमजोर हो जाती है, बस क्योंकि जब हम गुस्से में बहुत सारा वेनम स्प्रू करते हैं, हमें बाद में याद भी नहीं रहता हमने बोला क्या था। राइट, इट इज वेरी नेचुरल, वी ऑल बिन देयर डन दैट, है ना। अब व्हेन मेमोरी इज bewildered, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, क्योंकि अब हम आपा खो बैठे हैं। अब बुद्धि से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं। अब जब बुद्धि, है ना, जब बुद्धि हम खो बैठते हैं, राइट, तो फिर क्या होता है? प्रणश्यति, डिस्ट्रक्शन। एंड डिस्ट्रक्शन को कैसे डिफाइन किया गया भगवद गीता में? पतन होता है और हम इस भौतिक संसार में चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु श्री राम को जब, है ना, एंगर आता है, गुस्सा आता है, ही इज वेरी मच इन कंट्रोल, है ना, ही इज वेरी मच इन कंट्रोल। सो पहली उपमा यही है। इन एंगर ही इज सिमिलर टू द अंडर वाटर वल्केनो, कालाग्नि सदृशा क्रोधे। राइट। अब नाउ प्रभु श्री राम की सेकंड क्वालिटी एज पर दिस श्लोक, क्षमया पृथ्वी समाह। इन फॉरगिवनेस ही इज इक्वल टू द अर्थ। राइट। अब यह उपमा क्यों दी गई है? भगवान को, है ना, भूमि भूमि से, भूमि भूमि देवी जो है, हम वी ऑल यूज द रिसोर्सेज, द बाउंटीज ऑफ मटेरियल नेचर, राइट, है ना। हम सब इस मटेरियल नेचर, जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, हवा हो जाए, पानी हो जाए ना, हर्ब्स हो जाए, फ्रूट्स हो जाए, सनलाइट हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, मिनरल्स हो जाए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारे पदार्थ हैं, पेट्रोलियम, गैसोलीन, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, व्हाट नॉट, है ना, जिससे हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, राइट, दिस इज ऑल मदर नेचर, राइट। और हम कितने सारे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट वी एक्सप्लॉइट मदर नेचर एज वेल, राइट। वाटर लेवल्स राइजिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी रियल थिंग, राइट, वी कैन सी इट, इट इज वेरी मच अपेरेंट। सो पर स्टिल जो भूमि है, वो अपने जो फ्रूट्स हैं वो हमसे छुपाती नहीं है, शी स्टिल प्रोवाइड्स अस, शी इज वेरी फॉरगिविंग। भूमि देवी जो है वो बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है। तो सिमिलरली प्रभु श्री राम कृपालु भी हैं, राइट। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुण, राइट, वो कृपालु है, वो करुणामयी है प्रभु श्री राम। सो इवन वन, जब सीता महारानी का, सीता मैया का अपहरण किया रावण ने, और वो रावण ने बंदी बनाया हुआ था, ही हैड कॉन्फिस्केटेड माँ सीता विद इन दी अशोक वाटिका। यानी इसकी वाटिका का नाम अशोक है, जहाँ पे कोई सैडनेस नहीं होती, परंतु वहां पर सबसे ज्यादा शोक ही व्यतीत 1 साल के लिए सीता मैया ने किया, राइट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो सीता मैया में इतनी करुणा है कि वो रावण को समझा रही हैं कि अगर तुम प्रभु श्री राम से, इफ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ही विल फॉरगिव यू, राइट। लौटा दो मुझे, ना, गिव मी बैक टू माई मेंटेनर, यू आर नॉट माई मेंटेनर। सो संस्कृत में एक वर्ड है भार्या। हैज एनीबडी हर्ड ऑफ दिस वर्ड, भार्या? भार्या मीन्स वाइफ। तो आई नोटिस्ड दैट रामायण में द वर्ड भार्या हैज बीन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, denoting सीता मैया। बट भार्या कैन ओनली बी यूज्ड, भार्या's definition is, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इट लिंक्स, है ना, यू टू द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू, प्रोटेक्टिंग यू, प्रोवाइडिंग यू, मेंटेनिंग यू, है ना, जिसके आप अधीन हैं, राइट। सो सीता मैया रावण को कह रही है कि आई एम प्रभु श्री राम्स भार्या, आई एम हिज वाइफ, राइट, इट इज हिज ड्यूटी टू मेंटेन मी, प्रोटेक्ट मी, आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम, है ना। At the same time, Sita Maya is actually establishing the supreme position of her husband, right, in front of Ravan. And at the same time, she is telling Ravan
you will have to submit to my husband. Right? The supreme personality of Godhead he is as well. एंड इतने करुणा है, इतनी सारी करुणा है प्रभु श्री राम में, वो तुम्हें भी माफ करेंगे. राइट. सो सेकंड फीचर फॉरगिवनेस. सो फर्स्ट क्या थी? क्रोध. क्रोध किस समान? वल्केनो. है ना? नॉर्मल वल्केनो? नो 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 नो. बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ वल्केनो बताया गया है शास्त्र में, द अंडर वाटर वल्केनोस. राइट. सो सेकंड इज फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस में फॉरगिवनेस में कौन सी उपमा यूज की गई है? भूमि देवी की, एज फॉरगिविंग एज मदर अर्थ. नेक्स्ट, प्रभु श्री राम इज इक्वल टू कुबेर इन चैरिटी. सो अब लोग कह सकते हैं कि कुबेर तो डेमीगॉड हो गया, तो यानी भगवान को डेमीगॉड से कंपेयर किया जा सकता है. सो द थिंग इज, है ना, द थिंग इज दैट हम सभी जो बद्ध जीव हैं, है ना, हम सभी भगवान की सर्वोच्च सर्वोत्तम जो पोजीशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए वही उपमा यूज कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं. सो दी उपमास दैट वी आर गोइंग टू यूज, है ना, दैट वी हैव विटनेस्ड, दैट वी हैव सीन, इज yes to a certain extent can be, है ना, also be found in this material world. है ना. Among aquatics, Krishna says, है ना, that he is the shark. In Bhagavad Gita he says that, है ना, among aquatics I am the shark. That is what Krishna says that. So whatever जो इस भौतिक संसार में जीव जंतु जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? राइट. है ना. आप सब में से मुझे बता दो, हमें शास्त्रों में तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, वो जो आध्यात्मिक संसार है उससे हम परिचित कैसे होते हैं? शास्त्र पढ़ के. राइट. है ना. वो शास्त्र लिखे भी किसने? वेदव्यास जी ने. वेदव्यास. वेदव्यास कौन है? कृष्णास लिटरेरी इनकारनेशन, एम्पावर्ड इनकारनेशन. राइट. ही हैड एक्सेस. अपने नेत्रों से तो अभी तक हमने नहीं देखा है, अपने पूर्व जन्मों में भी. राइट. सो हम भगवान श्री कृष्ण को या प्रभु श्री राम को, राइट, we are, the poet here, the author Valmiki ji has used his wit, so that we can comprehend the might of Prabhu Shri Ram. Are we all on the same page? Thumbs up if you're on the same page. Okay. हरि बोल. So अब यहाँ पर कुबेर जो है वो ना फाइनेंस मिनिस्टर है. राइट. ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर. राइट. कुबेर, मिस्टर कुबेर. राइट. एंड जो कुबेर जी हैं वो वो दानवीर हैं. अब यहां पर लिखा है ही इज इक्वल टू कुबेर इन चैरिटी. द वर्ड वेल्थ हैज नॉट बीन यूज्ड. है ना. अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन जो हम सबको नोटिस करनी चाहिए. अब क्यों ऐसा लिखा गया है कि इन वेल्थ ही इज, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इन वेल्थ प्रभु श्री राम इज इक्विवेलेंट टू कुबेर? क्योंकि in order to gain excessive wealth and so much wealth, right? Primarily, a person is believed to be very, greedy as well. That is one of the attributes that come with it. The greed of wealth, the hankering for dhan. So, greed for wealth has never been glorified anywhere. Though Krishna is even more wealthier than Kuber, right? Krishna is much wealthier. He has no limit to wealth. Right. But that is the reason why the word charity, danveer, right, has been used. Right. So charity, wealth has value only when it is used in charity for Krishna conscious purposes. That is the takeaway that Valmiki ji is trying to put forward here. And that is the reason why ye upma ki Prabhu Shri Ram is equal to Kuber in charity has been used. And the last, which is a very simple quality, is like Dharma himself, he is unrivaled in truthfulness. So जो वाल्मीकि जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, सत्यवाक्यो दृढ़व्रता, is there anybody who is सत्यवाक्यो, very true to the core? तो उसका जवाब, Narad Muni is giving here. The answer is, he's saying he is Dharma himself. Right? He is Dharma himself.
and hence he is unrivaled when it comes to truthfulness. Satya dharma iva paraha. Right? As far as dharma, establishing dharma, and satya vakya are concerned, Prabhu Shri Ram is topmost. Hmm. So, जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने ना वो जानना चाह रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाल्मीकि इज ट्राइंग टू identify who is the supreme personality of Godhead, right? He knows who is, but he wants the details now. And जो नारद मुनि हैं, हमारे वैष्णव जो संप्रदाय में आचार्यगण हैं, वो बताते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए जो शास्त्र हैं वो दो वर्ड्स हैं जो यू नो दो ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज किए गए हैं, राइट? सो दोस टू वर्ड्स आर स्वयंभू एंड शिवा, राइट? स्वयंभू एंड शिवा. अब स्वयंभू किसको बोला जाता है एंड शिवा कौन है? डज एनीबडी नो हु इज स्वयंभू? स्वयंभू किसके लिए बोला जाता है एंड शिवा कौन है, किन के लिए बोला जाता है? इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, यू ऑल नो द आंसर. एनीवन? Yes, Shiva is used for Shivji. Yes. Swayambhu means self-manifested. Yes, but किन के लिए? Okay. स्वयंभू जो है वो लॉर्ड शिवा के लिए नहीं बोला जाता. Okay. So Shiva, the word in itself, yes, शिवजी के लिए, right? स्वयंभू जो वर्ड है, right, वो ब्रह्मा जी के लिए बोला जाता है, right? परंतु जो आपने ओके परंतु लेकिन ये जो दोनों नाम हैं, राइट, ये essentially in their core they are actually used to describe Lord Vishnu. How is the question, right? So the Holy Trinity, right? Brahma, Vishnu, Mahesh. Vishnu Bhagwan, Brahmadev and Bhagwan Shiv Shambhu. So इन तीनों जो ये जो वर्ड जो मैंने अभी बोले, है ना, नारायण, विष्णु भगवान, शिव भगवान एंड ब्रह्मदेव. सो जो शिव वर्ड है एंड जो ब्रह्मा जी हैं यानी जो स्वयंभू हैं, द वर्ड स्वयंभू एंड शिवा कैन not only be used as a noun. When they are used as a noun, they are Brahmaji and Shivji, right? When they are used as a noun, right? But when the same words are used as adjectives, right? अब स्वयंभू का मतलब है सेल्फ एग्जिस्टिंग, राइट? एंड शिवा मीन्स ऑस्पिशियस, राइट? तो शिव भगवान बहुत ज्यादा शुभ कार्य करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, दास अनुदास का स्वभाव रखते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है ना? सो हु इज मोस्ट ऑस्पिशियस, राइट? दैट गोज टूवर्ड्स कृष्णा, राइट? हु इज स्वयंभू, who is self-existing, who is Sat Chit Ananda Vigraha? Brahma ji himself says Krishna, Govind ji. So the two words Shiva and Swayambhu slash Brahma, right, are the two words out of these three that are not only used as nouns but as adjectives as well, right? But Narayan can never be used as an adjective. It is only used as a noun. सिंस भगवान श्री कृष्ण का एक जो नाम नारायण है, भगवान विष्णु का एक और नाम नारायण है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाउन है. इट मीन्स दैट, है ना, ये जो उपाधि है, ये पर्सन है, ये एक्सक्लूसिव है ना? इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कृष्ण, राइट? बट जो शिवा एंड, है ना, स्वयंभू हैं, यस, एज अ नाउन इट मीन्स ब्रह्मा जी एंड शिव भगवान, बट दे ऑल्सो मीन नारायण. सो नारायण, है ना, so Brahma and Shiva can be parts and parcels.
of Narayan. But Narayan, it's not the other way around. Vice versa nahi. As per Shastric references. Was everybody able to comprehend this? Okay. We'll come to it later. So, यहाँ पर जो नारद मुनि हैं वो एक्चुअली ये जो सभी उपमाएं हैं इनका प्रयोग कर रहे हैं, राइट? उनका प्रयोग कर रहे हैं प्रभु श्री राम की पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू श्लोकास 19 and 20. तम इवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतिनाम हितैर युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तम ऐच्छत् प्रीत्य महीपति. इसका अर्थ है कि आउट ऑफ लव एंड विद अ डिजायर टू प्लीज हिज मिनिस्टर्स, है ना, प्रेम भाव में आकर और है ना ऐसी डिजायर, ऐसी बर्निंग डिजायर रखते हुए कि मैं अपने मिनिस्टर्स, अपने सब्जेक्ट्स को भी प्लीज करूं. एंड ये कैसी भावना रख रहे हैं? कौन रख रहा है? महाराज दशरथ. आउट ऑफ लव एंड विद अ डिजायर टू प्लीज हिज मिनिस्टर्स, Maharaj Dashrath desired that Ram, his dear and eldest son, जो ज्येष्ठ हैं, है ना, who was endowed with these qualities. नारद मुनि ने इतनी सारी क्वालिटीज बताई है ना, right? Endowed with these qualities, whose prowess was unfailing, who was endowed with excellent qualities for political administration, and who was engaged in benefiting his citizens. तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के और क्वालिटीज दर्शाई गई हैं. एंड जो महाराज दशरथ हैं उनकी बर्निंग डिजायर है ना, कि दिस इज नॉट नेपोटिज्म हैपनिंग हियर, राइट? इट इज अ किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव एन हेयर, राइट, एंड इंस्टॉल द हेयर एज द फ्यूचर किंग, राइट, सो दैट द डायनेस्टी कैन मूव ऑन, है ना. सो महाराज दशरथ जो हैं उनके जो सबसे प्रिय पुत्र हैं वो हैं प्रभु श्री राम. एंड इट इज हिज बर्निंग डिजायर आउट ऑफ लव, राइट? इट इज हिज बर्निंग डिजायर. एंड इट इज नॉट ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये महाराज दशरथ की बर्निंग डिजायर नहीं है. जो सभी मिनिस्टर्स हैं, जो प्रजा है, जो सिटीजन्स हैं, सभी की पूरी अयोध्या की बर्निंग डिजायर है ना, कि महाराज दशरथ कब अपने पुत्र, अपने ज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, गुणैर युक्तम, है ना, जो सभी गुणों से युक्त हैं प्रभु श्री राम, उनको वो कब राजा बनाएंगे? When will, सोचो, दी जो प्रजा है वो भगवान से प्रे कर रही है कि हमारा जो अभी करंट, हमारे जो लविंग किंग है महाराज दशरथ, वो कब रिटायर होंगे, कब रिटायर होंगे? When will he retire, है ना. एंड यह डिजायर सुन के दशरथ महाराज को इतना, इतनी खुशी फील होती है कि इट इज नॉट जस्ट हिम हु हैज दिस डिजायर, इट इज द एंटायरिटी ऑफ द यूनिवर्स, है ना. सभी लोग चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे राजा बने, राइट? सो जो महाराज दशरथ हैं, यहाँ पे महाराज दशरथ का जो भाव है वो सामने लाया गया है, राइट? महाराज दशरथ का स्वभाव सामने लाया गया है. सो जो महाराज दशरथ हैं, उनके अगर हम नाम को डिस्क्राइब करें, दशरथ, है ना. दश मीन्स, व्हाट डज इट मीन? 10. रथा मीन्स, रथ क्या होता है? रथ मीन्स चैरियट. वेरी गुड. सो दशरथ मीन्स दैट that personality who is capable, that personality who is capable of drawing his chariot in all 10 directions. In a way, he is very much expert in warfare, right? Very much accomplished, right? हम भगवद गीता
चैप्टर 1 के एक परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद he takes the commentary, takes inspiration from commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan, and वो हायरार्की बताते हैं कि रथी, अधिरथी, अर्थरथी, राइट, है ना, महारथी, ये सभी, यस, ये सबको याद होता है वैसे महारथी, तो सबको है ना, इट्स इजी टू रिमेम्बर ना महारथी, ये हम सभी को याद होता है। सो परंतु दशरथ महाराज दशरथी, राइट, डिफरेंट कैटेगरी, बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी, है ना, द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो दशरथी, सो यहाँ पे द माइट ऑफ दशरथ महाराज हैज आल्सो बीन शोन, राइट। इट इज ओनली कृष्णा हु डिसाइड्स हु आर द केपेबल डिवोटीज एंड पर्सनालिटीज जिनके पुत्र वो बनकर आएंगे, राइट। हम सब हम में से कौन कौन है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज किया, है ना? नन ऑफ अस, राइट, नन ऑफ अस। हम में से किसी के पास इतना कंट्रोल, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। वी हैव पार्शियल कंट्रोल ऑन सर्टन थिंग्स इन दिस material world. We do not have 100% independence. The next slok is actually entirely about independence, right? Which we are going to touch upon today. So, like father, like son, है ना? Dashrath is a mighty warrior, and है ना, Prabhu Shri Ram, being the supreme personality of Godhead, he chose to be, Dashrath's son. And जो प्रभु श्री राम की जो prowess है, it is said in Shastra, the word that has been used to describe Prabhu Shri Ram's might is unfailing, unflinching, right? इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत्य, है ना, इनफैलिबल, राइट। जो घुटने का जोर भी सभी राक्षस लगा दें, वो एक कदम पीछे कर ही नहीं सकते आप उनको। दे आर सो वैलियंट, है ना, सो पावरफुल। सो जो प्रभु श्री राम है, ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल द सिटीजन्स, एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दशरथ महाराज वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि नाउ आई विल रिटायर। मेरा सपना, है ना, पूरी प्रजा का सपना, राइट, कि प्रभु श्री राम, you know uh, he will sit on the throne of Ayodhya. This will be fulfilled. So Dashrath Maharaj is so happy. The citizens of Ayodhya are so happy. Ministers are so happy. So अर्थशास्त्र के अनुसार there are 6 expedients, 6 कलाएं हैं। There are 6 elements अर्थशास्त्र में। एक अर्थशास्त्र है कामंडक के नाम से, so कामंडक is an अर्थशास्त्र, diplomacy, political science. So कामंडक is a literature on अर्थशास्त्र। तो उसके अनुसार प्रभु श्री राम में there were 6 great attributes that made him that made him a fit candidate for the throne. So those 6, I'll enlist them, those 6 इसी chronological order में। The first is संधि, the art of political alliance, है ना, किसके साथ संधि करनी है, right? How to make alliances. Second is vigraha, right? Vigraha means political hostility. How and when to wage war. जब रणभूमि में उतरना है तो उसकी रणनीति क्या करनी है, तो उसमें भी प्रभु श्री राम निपुण है, राइट। जब संधि बनानी किसी के साथ तो उसमें निपुण है। When the situation demands कि now war is upon us, तो कैसे एडमिनिस्टर करना है उस वॉर को, उसमें वो निपुण है, राइट। अब थर्ड इज यान, YANA, यान, राइट। यान मीन्स मिलिट्री मार्च। वंस यू डिसाइड कि यस देयर विल बी वॉर, तो फिर द सोल्जर्स मार्च, राइट। तो उस मार्च को कैसे लीड करना है, उसमें भी वो निपुण है। और
फोर्थ इज आसन, राइट। हम सब बहुत सारे आसन करते हैं ना, योगा में आसनास होते हैं। सो आसन एक जगह स्थिर होकर किए जाते हैं, राइट। यू कैनॉट वॉक एंड डू आसनास। यू विल नॉट फाइंड अ पर्सन डूइंग योगा while डूइंग कार्डियो रनिंग, है ना। आसन मतलब स्थिर होना पड़ता है। सो आसना मीन्स टू हॉल्ट द मार्च, इट मीन्स न्यूट्रलिटी। आसन का एक और मीनिंग निकल के आता है न्यूट्रलिटी, कि किसके साथ ना दुश्मन ना मित्रता, बीच का मामला, राइट। एंड ऐसे किंगडम्स के साथ कैसे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स रखने हैं, राइट। पॉलिटिकल रिलेशंस से ही फिफ्थ आता है, विच इज द्वैधी भाव। द्वैधी भाव मीन्स दोगलापन, राइट। हाउ टू डील डिप्लोमैटिकली, डिप्लोमेसी कैसे रखने, राइट। हाउ टू बी डिप्लोमैटिक, हाउ टू वाइल व्हेन नेगोशिएटिंग। जब एक बिजनेस डील होती है तो एवरीबडी इज बीइंग डिप्लोमैटिक, राइट। नोबडी इज स्टेटिंग ट्रू फैक्ट्स। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ऐसे बताए गए हैं सर्कमस्टांसेस जिसमें एक्चुअली फॉल्सिफाई करना जस्ट है। उसमें से एक है बिजनेस। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू पुट द एंटायर ट्रूथ अप फ्रंट, राइट। भागवतम में बात लिखी हुई है, राइट, कि व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, व्हेन यू आर अर्निंग, है ना, जब आप व्यापार कर रहे हैं, आप अगर कस्टमर को अगर बताएंगे जी हमारे ना 10 रुपए ही पर यूनिट हमारी कॉस्ट है, यू विल नेवर गिव अवे the secret ingredient, right? Your business secrets. Otherwise, how will you flourish? So, diplomacy. And the next is samshraya. Anna? Samshraya means taking shelter of others, right? Taking shelter of others. So, ये जो छह के छह एक्सपीरियंट्स हैं अर्थशास्त्र के, अगर आपको इसमें और फर्दर डिटेल में जाना है, देन यू कैन गो इनटू कामंडकीय नीति शास्त्र. As I said, कामंडक is a literature on diplomacy and all these, अर्थशास्त्र, forms of अर्थशास्त्र. तो कामंडकीय नीति शास्त्र में चैप्टर 14, 15 एंड 16 यू कैन रीड इट, है ना, फॉर फर्दर डिटेल्स, राइट। सो इस श्लोक से हमें क्या पता चल रहा है, राइट, एंड हमने जो कामंडक अर्थशास्त्र को भी कोट किया, दैट प्रभु श्री राम इज मोर देन केपेबल, राइट। इट इज प्रभु श्री राम्स केपेबिलिटी, right? And above that, Maharaj Dashrath's love, and not just love, devotion towards Prabhu Shri Ram, right? Yes, there is a Vatsalya Bhav, right? Parenthood love. That is called Vatsalya Bhav, right? है ना, यहाँ पे वात्सल्य रस है, लेकिन दशरथ महाराज इवन एज अ फादर ना, ही इज विलिंग टू सर्व हिज, है ना, सर्व हिज चाइल्ड, सर्व हिज सन, राइट, है ना। तो दशरथ महाराज का भाव है। Now let's come on to the next shlok, right? And there are going to be many points here, right? So the shlok is 1121, right? अगर दो से ज्यादा कान है तो खुले रखिएगा, राइट, ये बहुत अच्छा श्लोक है। सो द श्लोक इज, अब यहां से ना बेसिकली नारद मुनि ना पूरे रामायण को एक समरी फॉर्म में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, राइट। अभी तक भगवान के चरित्र के बारे में बातें हो रही थी। अब क्या है ना, अगले चैप्टर ऑनवर्ड्स वाल्मीकि जी रामायण, है ना, अब बोलना शुरू कर देंगे इन डिटेल। तो नारद मुनि ने ना व्याख्या कर दी है, समराइज कर दी है, राइट, है ना। सो द एंटायरिटी ऑफ रामायण इज गोइंग टू अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ अस, वेयर इट स्टार्टेड, हाउ इट स्टार्टेड, what are the do's, what are the absolute don'ts, right? एंड जो पहला पॉइंट ही जो वाल्मीकि टैकल करने वाले हैं, है ना, जहां पे वो कहने वाले हैं कि वेयर वाज एक्चुअली रामायण इंस्टिगेटेड, चिंगारी कहाँ से चली थी, वाल्मीकि मुनि मैं बताता हूं आपको, राइट। सो द फर्स्ट
उस सीरीज में जो फर्स्ट श्लोक है, जिसको हम विथ फोल्डेड हैंड्स नमन करने वाले हैं, it is actually going to correlate with all of us on different levels, right? And the topic of the shlok is entirely misuse of independence, right? हम सब ने अपनी स्वतंत्रता को फॉर ग्रांटेड लिया है, और रामायण में भी अपनी, जब किसी को स्वतंत्रता मिली, है ना, है ना, टू फुल्ली डिमांड टू बून्स, जब दो वरदान की इंडिपेंडेंस मिली, राइट, है ना, तो वहां से शुरू हुई रामायण में। आप सभी का स्वागत है। सो 1121, तस्याभिषेक संभारन दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी, पूर्वं दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत, विवासनम च रामस्य भारत भारत स्याभिषेचनम। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, नोटिसिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हिज कॉरोनेशन। जब वो सभी पदार्थ, वो सभी पैराफर्नेलिया जब इकट्ठे किए जा रहे हैं, है ना, एंड नोटिस किया एक दिव्य आत्मा ने, राइट, है ना, फॉर हिज कॉरोनेशन, हिज इज प्रभु श्री राम, राइट, नोटिसिंग द इंग्रेडिएंट्स फॉर हिज कॉरोनेशन, हिज वाइफ, राइट, यहाँ पे हिज दशरथ महाराज हैं, his wife Kekai Devi, who had been granted a boon by King Dasharath, requested him to grant that boon now. Now. The boon was to exile Ram and to coronate Bharat as the king of Ayodhya. So, जब भी, है ना, पूरे सिटी में हर्ष और उल्लास का, राइट, स्वभाव था, एंड पूरी कायनात खुशी मना रही थी, राइट, एवरीथिंग वाज फ्लरिशिंग। सो केकई माताजी, माँ केकई, राइट, saw an opportunity, right, saw an opportunity here, right, and उनके कान भरे थे, है ना, मंथरा ने, another figure here, मंथरा is the lead nurse, है ना, of केकई, और उन्होंने बहुत कान भरे, राइट, कि दशरथ महाराज की क्यों सुनते हो, राइट, है ना, यू शुड forego of his influence, of his control over you, है ना, तुम्हें बोल्डली डिक्लेयर करना चाहिए कि तुम उनके अधीन नहीं हो, यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन हिम, एंड यू शुड आस्क फॉर समथिंग दैट वाज प्रॉमिस्ड, राइट, टू बोन्स, है ना, ये सभी षड्यंत्र रचा जा रहा है, राइट, है ना, ताकि प्रभु श्री राम जो है उनको राजा बनाया जाए, है ना। तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं है कि भरत बने, तुम्हारा पुत्र है वो, वाई आर यू, है ना, हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर राम, राइट, भरत शुड बी किंग, इफ यू आर अ ट्रू मदर देन यू विल मेक भरत द किंग एंड यू विल डिमांड दोस टू बून्स नाउ। राम को वनवास, है ना, थ्रो गॉड अवे फ्रॉम योर लाइफ, राइट, राम को वनवास, है ना, टू हेल विद डिपेंडेंस ऑन गॉड, राम को वनवास, बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, राम को वनवास, है ना, डिसऑनर द विशेस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, राम, राम को वनवास, डिसऑनर द विल ऑफ योर केयरिंग हस्बैंड, राम को वनवास, डू नॉट केयर अबाउट द वेल बीइंग, द रेपरकशंस दैट विल हैपन ऑन दिस फैमिली, राम को वनवास, राइट, एंड भरत को राजगद्दी सौंपी जाए, यानी राम को वनवास। सो यहां पे बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी। अयोध्या की जब महिमा है, जैसे पंचवटी,
पंचवटी वन भावन उपवन, राइट। जैसे पंचवटी, चित्रकूट, अयोध्या, इन सभी की जब ग्लोरिफिकेशंस हम ग्रंथों में सुनते हैं, तो इनकी जो ग्लोरिफिकेशंस है, इट हैज बीन कंपेयर्ड टू द ग्रोव्स ऑफ वृंदावन। अयोध्या को वृंदावन से तुलना की जाती है शास्त्रों में। अयोध्या में वास करते हुए प्रभु श्री राम ने आपके परिवार में ही अवतार लिया है। गॉड हैज सेलेक्टेड योर फैमिली एंड ही हैज वॉक्ड इनटू योर हाउस। He has literally walked into your house. He has played in your lap. You are surrounded by devotees. आपके पास साधु संघ है, आपके पास शास्त्रों का संघ है, आपके पास भक्तों का संघ है ना? आपके पास हर अच्छा संघ है, लेकिन उन सभी सुविधाओं के बावजूद आपने चुना मंथरा को, राइट। जिसने फॉल्ट फाइंड करना है, उसे सोने में भी दाग दिखता है, राइट। एंड जिसको एक्सेल करना होता है, who has a positive mindset, उसे कूड़े में सोना नजर आ जाता है, और वो सोने को कूड़े से उठाता है, और सोने को जज नहीं करता कि वो कूड़े में पाया गया था। बिकॉज जो सोना है वो अपनी क्वालिटीज अभी भी अपने अंदर बरामद रखता है, इनहेरेंट है वो क्वालिटीज। सो हम केकई ने भक्ति लता का बीज स्वयं अपने ही हाथों से फाड़ा है, अपने पैरों से कुचला है ना, मंथरा की सुन के। मंथरा, है ना, हैज wrongly sold independence to a jiva, right? Right. And the jiva, है ना, became intoxicated. Oh, independence. Wow. I wonder what that feels like, right? These luxuries, why are these luxuries only with God? I will mold this in my favor. I will be independent. लाओ दोनों बोन्स, कहाँ है दशरथ अभी मांगते, राइट। अभी बाद में चलो ये बात की श्लोकों में आएगा, जिसमें लिटरली लिखा हुआ है कि दशरथ की स्थिति क्या थी जब वो बूंस मांगे गए। वो रोए हैं, पैरों में पड़ के रोए हैं, सब कुछ किया कि मत मांगो, ये मत मांगो, जो मांगना है मांगो, प्राण मांगो, राइट। ये मांगोगे तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, प्लीज डोंट डू दिस। आई हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ यू, आई हैव बीन अ वेरी फेथफुल हस्बैंड, राइट। एंड हैज देयर बीन कोई कमी है क्या? इज देयर एनी डेफिसिट इन द लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट, right? Keikei had no response, right? And even when Dashrath said that, right, that if I grant this, I will not live, Keikei said, yes, I do not care. Bharat ko rajgatti do, right? So, this is a typical example of what happens when a jiva strives for independence in this material world. This is the exact reason why, for the last 2-3 sessions, we were having topics about why has full independence not been given to anyone, right? Not man, not woman, to anyone, right? क्योंकि even इस भौतिक संसार में, if Maya Devi is trying to look for that, the chink in the armor, सुई की नोक बराबर जगह मिल जाए माया को, वो वहां पे घुस के राज करने का प्रयास करती है, राइट। भौतिक संसार में इसलिए ही तो हैं हम, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस भगवान से चाह रहे थे, और इन इन एवरी वे। अगर इस यस, रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वेल पुट। सो आजादी, राइट। अगर चाहिए तो फिर लंबी लाइनों से मांगो आजादी, करप्शन से मांग लेते, राइट, राइट। परंतु आजादी किस चीज से चाहिए? डिपेंडेंस से। वाओ। So that doesn't exist, not in this material world. Sorry. Even in the spiritual world, people are independent, but they
वो अपना अधिकार मानते हैं ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑन कृष्णा, राइट। कल्प वृक्ष, डज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ दिस? कल्प वृक्ष क्या होता है? बहुत सारे, आई हैव रेड so many prayers and of late a beautiful poem as well जिसमें the word कल्प वृक्ष यूज किया गया है very beautifully, right? सो कल्प वृक्ष आर बेसिकली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, जिनके नीचे अगर आप बैठ के किसी कोई कामना करे, इच्छा करे, कल्प वृक्ष, आपके कल्पना में जो डिजायर्स आ रही होती हैं, डिजायर ट्री, यस थैंक यू, जो डिजायर ट्रीज हैं, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके नीचे अगर आप बैठे तो फिर अगर आपके मन में ख्याल आता है कोई, तो वो वहीं पे साकार कर देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी के पास डिजायर्स ही नहीं बची, तो कल्प वृक्ष जो है वो जॉबलेस बैठे हैं, राइट? That is the perfect spiritual world where people are independent but still want to be dependent on each other. Where there are kalpavrikshas, हर सुख सुविधा अवेलेबल है लेकिन उनको चाहिए ही नहीं. That is where every, है ना, person should strive to be, है ना. परंतु ये एक रिहैबिलिटेशन करेक्शन फैसिलिटी है, और नर्स के पास जाके आप रिहैब में आए हैं, है ना, ये नशा मुक्ति केंद्र है और आप नर्स के पास जाके नशे मांग रहे हैं, मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा. सॉरी, दैट इज व्हाई यू आर हियर, राइट? सो the moment Dashrath Maharaj, the king of Ayodhya, such a nice father, such a nice husband, the moment independence was given to Kekai, she exploited it, right? So that is why Krishna says in Bhagavad Gita, right? What does Krishna say in Bhagavad Gita? He says, uh, you know, after giving all this दिव्य ज्ञान, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग. व्हाट इज निष्काम कर्म योग? व्हाट इज सकाम कर्म योग? व्हाट इज भक्ति? व्हाट इज ज्ञान मिश्रण भक्ति? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? सब कुछ भक्ति योग में प्रभुपाद इनगल्फ कर देते हैं इवेंचुअली. तो भक्ति का मणि अर्जुन के हाथ में थमाने के बाद कृष्णा आस्क्स, नो ही डजंट आस्क, ही सेज इट इज योर कॉल नाउ, इट इज योर चॉइस, यथेचसी तथा कुरु, है ना, whether you want to avail this or not. That is called partial independence, right? परंतु अगर हम भाव ऐसा रखते हैं कि जो हम चाहते हैं वही मिले, और जो परिणाम भी हो उस कार्य को करके वो भी हम ही डिसाइड करें, है ना, that is very arrogant, and that at the same time is complete independence, right? So there are many after this, after incidents like such, right, we have many codes in Manusmriti, right? We have many codes in Manusmriti. There are 3 points, right? That first point is that Manusmriti says. Second point, the first point that I'm about to say can be triggering for many people. Then the second point will give context, that is from Srimad Bhagavatam, right? To lay this right context, you will have to give me 5 minutes of unbiased, attentive, non-judgmental hearing, so I can, present it to you in the pristine as it is Shastric way. So 3 points honge. One will be from Manusmriti, right? Second point will be from Srimad Bhagavatam, which will give context to Manusmriti. And third point will be Srila Prabhupada's commentary, which will be the conclusion, right? So I'm just praying to Ma Saraswati that she gives me the intelligence so that I can pitch this in the right way, because it is very much above me. So there is a reason, right? Manusmriti says, right? जो मनुस्मृति है, it gives certain roles to man and it gives certain roles to women, right? Manusmriti, people very much, right, are always highlighting and are, they are, वो मनुस्मृति पे इल्जाम लगा रहे हैं, ओह मनुस्मृति में मातृस के लिए लिखा है, ओह मनुस्मृति में मातृस के लिए वो लिखा है, मनुस्मृति में प्रभु जी के लिए भी लिखा है, राइट? मनु is the father of mankind, right? Right. And Manur Ikshvakave Abravit. Turn to Bhagavad Gita 4.1. Imam Vivasvate Yogam Proktavan Avyayam
विवस्वान मनवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत. Solar dynasty is in Bhagavad Gita 4.1. और विवस्वान हु इज द सन गॉड, राइट, भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, नो, सारे वेदों का ज्ञान दिया विवस्वान को. विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के डिसेंडेंट है दशरथ महाराज. दशरथ महाराज के पुत्र हुए प्रभु श्री राम, राइट. सो द the codes that Manusmriti has for Prabhus, we'll start with the Prabhus, right, is that how, उसमें लिखा हुआ है कि how will a Prabhu, a man, govern his lifestyle. It should be centered to family. Na? A man should provide for the family, right? And a man should nurture, take care of the requirements of the wife, of the children, of the parents. And it is the man who should be the leader, right, as far as spirituality is concerned, right? And as far as for the Matajis, it is concerned, right, that a Mataji, for Matajis, it has been said that how a Mataji should have influence and control over her husband, right? All the finances of the household should be through the Mataji. That is what Shastra says. Point number one, right? जो धन अर्जन करके लाया जा रहा है, राइट, है ना, धन अर्जन करके लक्ष्मी को देना अनिवार्य है. एंड फिर इट विल बी डिसाइडेड हाउ टू सेव इट अप, हाउ टू इन्वेस्ट इट, राइट, है ना. डायरेक्शन एज पर हस्बैंड, राइट, इम्प्लीमेंटेशन एज पर वाइफ, फाइनेंसेस के लिए, राइट. अब एट द सेम टाइम, है ना, मनु ने इन चैप्टर 5 वर्स 147, 148 एंड 149 में यह बताया है कि द माताजी इज नॉट exclusively obligated to any man to be under the influence or control of any man except for her husband, right. And stages बताए गए हैं. So when we are all kids, we are all dependent on our parents, right, right. When we grow up, right, for Matajis it is said that one should count on their husband, right. अगर पिता नहीं रहे तो फिर the brother needs to assume the fatherly figure and do the duties of the father towards the entire household. That means protection of the sister, right, right. And when certain progression takes in the family, in a woman's life, so when she gets married, so it is the first and ultimate responsibility to take care of the wife, of the husband, right. And when the husband dies, right, then the wife has children, right. So it is the duty of the sons, to protect their mother. So it is the foundation. जब हम कहते हैं ना कि in सनातन धर्म हम माता जी कहते हैं. If you come to ISKCON temples, how do we address प्रभु जी and mother, माता जी? So it is in our basic foundation to, है ना, protect, maintain, love, है ना, be compassionate, right, and इसी माध्यम से बढ़ावा दिया जाए to all the Matajis. That is what Sanatan culture is all about, right. So लेकिन उसके लिए, है ना, in order to be protected, you need to allow the other person to protect you, right. Who has also given various codes जिससे पति भी अधीन रहे पत्नी के. Various, the list is even longer, right, है ना. There are many codes and जो विवाह के जो
रस्में होती हैं, like those vows that are taken, 7 vows that are taken on both sides, they are very much from Manu's transcripts, in which, the husband is taking certain vows, the wife is taking certain vows. So those vows are actually in one way, है ना, in chartered accountancy terms, there are various controls in place, right, to maintain exclusivity in the relationship, to maintain that there is no third person, no extra person, right? This is a bubble, right? And उस bubble में, उस लक्ष्मण रेखा में सिर्फ इन दोनों का अधिकार है एक दूसरे पे, right? And the moment, है ना, we start, trekking outside the boundary, है ना, that is where troubles are bound to come, है ना. आज के जमाने में इसको बड़ी सोच कहते हैं, बी लिबरल. अरे कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, ना ना ना, राइट. इट इज गोइंग टू एंड इन ट्रबल, राइट. सो द थिंग इज कि व्हेन यू रो अ बोट, राइट, रो 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 योर बोट gently down the stream, है ना. The rowing of the boat is merrily, 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 merrily. It's very merry, it's very happy as far as two people are together rowing it, right? The moment, है ना, even one person, है ना, goes outside the confines, right, of those commitments, right, that is when, चाहे गलती एक की हो, दो की हो, forget that now, the boat is going to topple, right? So to ensure, right, है ना, that the man is adheen and dependent on the woman, right, and woman is also exclusively dependent on the man, right, these codes were in place. Parantu, now let's talk about, this is point number one. I have kept it out there very bravely, right? This is what Manusmriti is saying. Now, second point, what does Srimad Bhagavatam say? Context. Now, things are going to ease up in everybody's minds. I can see the tension, right? Srimad Bhagavatam is going to give relief, and the ultimate relief is what Prabhupada is going to say, right? Srimad Bhagavatam, what does Srimad Bhagavatam say? 7-11, है ना. 7-11 से मुझे कुछ और याद आया, लेकिन श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 chapter 11 verses 8 to 12, 7-11 8 to 7-11 12, right? Srimad Bhagavatam clarifies what has been said in Manusmriti, and वो कहते हैं कि these are actually lifesaver lines for the modern mentalist, right? There are injunctions that should not be divorced from the social context within which Manusmriti has just said, right? एक social context है. तो man and women should have 30 common duties. Srimad Bhagavatam is putting both of them equally on the seesaw, right? There is no bhar bhari, ye side bhari, wo side bhari. No. Srimad Bhagavatam is Granth Raj for a reason. Now it is giving context to what Manusmriti has said. श्रीमद् भागवतम ने में 30 कॉमन ड्यूटीज बताई हैं ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स ईच अदर. एंड जब ये बॉक्सेस टिक होने शुरू हो जाएं, देन मनुस्मृति कैन बी अप्लाइड, राइट. वो क्या है? व्हाट आर दोस क्वालिटीज दैट एवरी पर्सन शुड हैव टुवर्ड्स ईच अदर, मैन एंड वुमेन बेसिकली, राइट. It is very much, the natural connotation is grihastha ashram here, right? It is for every man and woman towards each other, but the natural connotation is grihastha ashram. I think we all are mature enough, right? And this is all Ramayana. This is nothing else. This is Ramayana that is unfolding. The topics are truthfulness. Both need to be truthful towards each other. Mercy, karuna honi chahiye. Austerity, दोनों की तपस्या होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, राइट. बहुत सारे पॉइंट्स लाइक बेदिंग ट्वाइस अ डे होना चाहिए, लाइक क्लेanliness इज प्रमोटेड. टॉलरेंस, है ना. तृणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुना शुड बी देयर, राइट. देयर आर मेनी थिंग्स दैट मुझे सच में एक बात समझ नहीं आती, राइट.
in modern times, if our bosses say na कि oh we have to you have this task needs to be completed today, right? तो we can get the job completed because हमारा appraisal आ रहा है, right? Because oh that bonus I need, पिछली बार 10.75% मिला, इस बार 15% मारना है मैंने, कैटेगरी ए में आना है ऑफ द क्रीम ऑफ माय कंपनी, है ना? सो एक टीम्स पे मैसेज आ गया था मेरे टीम्स मतलब हमारे सीनियर मैनेजर का, दिस इज अ पर्सनल स्टोरी, दो कल की ही तो बात है, मैं ही हूँ वो एम्प्लॉय जिसने लॉग ऑफ किया, राइट? मेरी टीम काम कर रही थी, मैंने काम पहले से कर लिया था, राइट? सो at 8 p.m. the senior manager says this needs to be done, right? As we speak अभी तक वो काम कर रही है टीम, सैटरडे भी ऑफ में नहीं मिला हमको, राइट? है ना? सो वी आर willing to tolerate our bosses at our office place. गुड़गांव का ट्रैफिक देख के किसको प्रेम नहीं होता? 3 घंटे वन वे, बारिश हो गई तो वेनिस के भी मजे हैं, राइट? 6 घंटे भी लग चुके हैं मुझे एक बार, है ना? इतनी लंबी जर्नी है कि लोग एक दूसरे के बीच में जान पहचान भी करते हुए देखे हैं मैंने उनको, राइट? है ना? आई हैव सीन फ्रेंडशिप्स बीइंग मेड इन गुड़गांव ट्रैफिक जैम्स, राइट? सो वी आर विलिंग टू टॉलरेट सो मच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? But for other things that actually matter in life, we are very intolerant. Strike one, strike two, strike three, cut off. Right? Even if they are very, small topics that just require something, some communication. Office में अच्छी communication है, emails, है ना? Hi XYZ, I hope you are doing well. As far as that project is concerned, we saw certain numbers that were not in congruence with so and so numbers that were previously forecasted. We would like to have additional clarification. Could we book some time with you, maybe over the next weekend at the earliest time as possible? We just wanted to keep these communication lines very, very transparent because our company XYZ promotes this culture of transparency and codependency on each other so that this business relationship can flourish, right? Hoping to receive a prompt response from your end. Hare Krishna Hari Bol Pranam, your servant. XYZ. But apparently in our other relationships, we are so shrewd-minded. Anna? Yeah, over communication to the point of transparency ki matlab every needle in the haystack is visible now, है ना? But the same is not being seen in personal interrelationships, है ना? Give me an Oscar on this one, right? So yeah, open communication, right? Austerity, cleanliness, tolerance, discrimination between right and wrong. सही क्या है, गलत क्या है? Control of the mind, control of the senses. मैं सारे बोल रहा हूँ, 30 के 30 बोल रहा हूँ, right? Nothing should be left behind. Yeah, should I just skip to the conclusion? What do you want? Should we touch upon every single one? Just Roji a bit slow. Okay. Truthfulness, mercy, austerity, bathing twice a day, tolerance, discrimination between right and wrong. सही गलत में क्या है ना? भेदभाव करना है, सही गलत में करो, right? Control of the mind, control of the senses, non-violence. Non-violence covers, है ना, every form of abuse, right? There should not be abuse of any form. Utmost respect के साथ, interpersonal relationships between man and woman होनी चाहिए. Celibacy, charity, reading of Shastra Sangha. Simplicity, साधारण, simple life. Don't add unnecessary variables to your life. है ना? Satisfaction, mutual satisfaction. Rendering service to devotees, right? इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं. Chanting भी है, remembering Krishna's activities, है ना? सेवा भाव, worshipping deities, offering obeisances, becoming a servant,
look, Shastra is just way ahead of their time. यहाँ पर लिखा गया है कि in order for that relationship to, flourish, both man and woman should become each other's servant, right? Next point, become a friend, become each other's friend. This is what Shastra is saying. And surrendering one's whole self. जो आत्मनिवेदनम भक्ति में कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में नहीं है आत्मनिवेदनम, right? Your relationship with Krishna is represented in the relationship with those relationships that you have around you as we speak, right? So ये जो नवदा भक्ति है, जो इन 30 क्वालिटीज में नवदा भक्ति सारी इंक्लूडेड थी, आई जस्ट स्कैन्ड इट, है ना? सो अगर ये 30 क्वालिटीज आपके पार्टनर में, इसमें से क्वालिटीज आपको दिख रही हैं, राइट, देन यू शुड एक्सेप्ट the other person as authority. They must have influence over you. They must have control over you as well, right? Why is it that out of two people, when एक person absolutely अशांत है ना, कोई भी person शांत नहीं करा पाया, the other person just comes and uh, just pats the back and the person is like मक्खन now, right? How is it that possible, right? कि नींद की गोलियां भी खिला ली, सोया नहीं बंदा लेकिन बात करके, कम्युनिकेशन करके पर्सन इज शांत, राइट? सो if these 30 qualities, and out of these 30 qualities you are able to see qualities in the other person, then you need to submit completely, because first of all, Anna, it is very very sudurlabha to come across, and sone pe suhaga is when the prospect is a devotee, right? So it is very rare that we come across good devotees. And in today's times, we are even more careful even when we talk about devotees. Anna. But if finally, with Krishna Kripa, something, if Krishna Kripa is there, right, and these qualities are being, found, right, so it is time to show your surrender towards Krishna by surrendering to the better half, right? And just so that, to clarify the air, what does Srila Prabhupada say? What does Srila Prabhupada say? He gives a conclusion. So, before I add connotation to what before I say what Srila Prabhupada says, right? Like whenever war happens, right? लड़ाइयाँ हुई हैं. There have been world wars, 2 world wars, and so many wars before the world wars. So, right, until recently, actually, right, war के जब rules, even before war, the generals meet, the commanders meet, and they set rules of the war. For example, in the Vietnam War, before it happened, when it was evident that yes, war is going to take place, USA and Vietnam had this agreement that chemical warfare will not happen, nuclear warfare will not happen. But in the end, US did use chemical warfare, right? So there are, certain rules that are also made before war. And the first base that is touched upon is, right, women and children will be spared. Women and children should not be touched. The elderly, women and children should not be touched. So now I will say what Srila Prabhupada says. Srila Prabhupada says he says there is a lot of basically clarification needed on the women's side of this equation as well, right? So Prabhupada very accurately says that what Manusmriti has said, what Srimad Bhagavatam has said, in no way should women be, definitioned as slaves. Don't dare to make that mistake. सेवा भाव, अगर कोई सेवा आपकी कर रहा है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, that doesn't make कि वो, है ना, you will treat them as slaves. First point. The founder Acharya is speaking. A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. He says that women
That does not mean that women are to be kept as slaves, but it means that they are to be protected, maintained, preserved like children. They need to be taken care of. वो बच्चे हैं हमारे, है ना? We need to protect them, right? So sometimes, है ना, अ, है ना, बच्चा जो होता है वो कभी भी बहुत चीजें, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, right? But sometimes, like, I, it is mentioned in very nice parenting books as well, कि when a child, है ना, जब बच्चे are making a fuss ना about कि मुझे सीरियल चाहिए, मुझे गुलाब जामुन खाना है, the parents should as one not succumb, should not give in. या अगर कोई tantrum throw कर रहा है बच्चा, right, the go to reaction should not be, ले 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 ले, चाहिए ले, तू एक नहीं तो दो खा, right? है ना? So basically this is a basic parenting thing, मतलब I don't know, it is very common, not nothing here to explain actually. So so Krishna, Manu, Valmiki ji, Prabhu Shri Ram, Prabhupada say that, है ना, women need to be protected, right? Just like children are protected, है ना? Women, children and the elderly, even when war happens, right? महाभारत के युद्ध में we were not, women were not allowed to take part. Nobody, or आज भी when war happens, right, the first resort is not to send our matajis, right, to, hit the bunkers. No, they need to be protected. That is the first instinct, not just of this country, but of every other country, right? So now it is up to you. Would you like me to move on to the next shlok, or should I take a pause and call it a day? Should I take a pause? Okay, if one has said, and that is my cue, right? I'll take a pause, right? So thank you so much for um, thank you so much for being there. आज के लिए मैं ही बोलूंगा for being there, right? And it takes a lot of spiritual maturity, right, to understand Shastra. And Prabhupada इसलिए कहते हैं कि अब can you see, like, we are just on रामायण, वाल्मीकि's रामायण. मेरा बुकमार्क ही हटा दिया मैंने, अरे राम. हाँ, so we are on Valmiki's Ramayan, Canto 1, chapter 1 and verse 18 से स्टार्ट किया था हमने. अगर हम रैंडमली जस्ट कैंटो 6 खोल के पढ़ने बैठ जाएं, तो कैन यू सी दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स वी विल एक्चुअली मिस. There are so many confusions, there is so many noise going on around Shastra, around Manusmriti, right? Right. And the reason is because people have actually cherry picked Shastra. है ना? People have opened Bhagavatam 10th canto and they jump right to Ras Leela. है ना? है ना? They open Bhagavad Gita and go straight to chapter 18 where Krishna Singh यथेच्छसि तथा कुरु. कृष्णा कह रहे हैं जो मन में आए कर. चलो 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 सब जो मन में आए करो. है ना? God has given us free will. Hari bol. Right. But there is so much context. है ना? You just cannot skip the queue. आपको क्रम अनुसार चलना पड़ेगा, राइट? श्रील प्रभुपाद ने और उनके जो निजी शिष्य हैं और प्रभुपाद के भी जो असेंडेंट हैं, जो आचार्य हैं, दे ऑलवेज एनकरेज्ड कि पेज बाय पेज बिकम अ सेज, पेज बाय पेज, डोंट जस्ट गो टू दी, है ना, गो टू दी एंड पेजेस. क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी जरूरी है, राइट? सो वेदर इट इज भगवद गीता, राइट, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और इवन रामायण, है ना, क्रमानुसार चलना जरूरी है, वरना there are going to be many verses that will be taken out of context. And actually there are so many people who take advantage of many verses. अगर मैंने सिर्फ मनुस्मृति, अगर मनुस्मृति सिर्फ कोट की होती तो फिर शास्त्रगंगा आप लोग बंद करा देते. है ना? बट
there is something that is supreme to Manusmriti. That is Srimad Bhagavatam, Granth Raj. It's the king of all Shastric references for a reason. It is Krishna himself, right? Why would Krishna leave anyone, Anna? Why would Krishna leave anyone behind? Anna? There are rules, regulations that need to be, kept in mind, but they are for our own protection. हम सबको एक लक्ष्मण रेखा में रहना अनिवार्य है, और अगर the only reason to know why is to go outside the Lakshman Rekha, है ना? And that is a risk that we just cannot take. इस जीवन में भक्ति बड़ी मुश्किल से मिली है, समझिए इस बात को. Just don't, है ना, don't make it go away at a throw of a dice. अब मत पढ़ो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, वो सब खेल कर अब जाके मनुष्य बन गए हो. अब मनुष्य बन के दिखाओ, है ना? नाउ लेट्स बी ह्यूमेन. देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, है ना? वी नीड टू रिस्टोर दैट, right? A Vaishnava is always expected to be a perfect lady, a perfect gentleman. But a lady or a gentleman can be said to be perfect, right? And only when they're Krishna conscious, right? A Vaishnava is expected to be, to have good charitra. But a normal person, every normal person who has good charitra, and does not, turn out to be a good Vaishnava. वैष्णव होना जरूरी है, बट उससे पहले नीड टू बी अ गुड पर्सन. वरना ये जो सभी शिक्षाएं हैं, दे आर जस्ट फिक्शन, राइट? लेकिन ये सब कुछ फिक्शन हम बना देते हैं, लेकिन ये है नहीं. इट हैज हैपेंड इन रियलिटी, है ना? वी हैव अ नॉलेज बैंक in the form of shastras which go billions and billions of years back, thousands of yogas back, right? And it has all been recorded, right? In the world of audits, anything that is documented and can be verified, right, is true, right? That is something that's the 101 basic of, performing an audit. Yeah, in scientific terms, if you take different samples and perform the same experiment on different samples and the conclusion is the same, then it is a fact, then it is true, right? So thank you so much for being very patient, right? So tomorrow we will be having beads of devotion, right? हम सब आपसे कल मिलेंगे, right? Thank you for taking out your time on a Saturday evening, right? Very much grateful I am. Hare Krishna, Hare Bol, Pranam. And I mean this from the bottom of my heart. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna, Hare Bol, Pranam. Have a wonderful evening. Hare Bol.